तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो ये न्यूआन होती है वो ये हाउस से बोलती है कि कल जो डंजन का मिशन होने वाला है, क्या उसके मुताबिक तुम्हें कुछ भी अजीब जो है वो फील नहीं हुआ। अगर जो तुम्हारी टीम है उसकी बात की जाए तो उस टीम को अभी इस्टेब्लिश जो है वो किया गया है, उसके बाद भी उसे इस मिशन के अंदर डाल दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पर कम से कम टीम का लेवल जो है वो 10 होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ, मैं इस बारे में जानता हूँ, यही कारण है कि मैं तुमसे मिलने के लिए इस टाइम पर यहाँ पर आया हूँ, ताकि तुम मुझे इसके बारे में जो रीज़न है वो बता सको। जो सुनते के साथ ही जो ये न्यूआन होती है वो ये हाउ को बताती है कि असल में इसका कारण ये है कि एक हाई पोजीशन वाला पर्सन जो है उसकी नज़रें जो है वो तुम्हारे ऊपर बन गई है, और वो यहाँ पर जानबूझकर तुम्हें इस बैटल के अंदर जो है वो घेर रहा है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो ये न्यूआन से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत हद तक यही चीज़ जो है वो लगी थी, और अगर मैं सही गेस जो है वो कर पा रहा हूँ तो वे लोग जो है वो जानबूझकर मुझे टारगेट जो है वो कर रहे हैं, और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मो फैमिली का यंग मास्टर होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ये न्यूआन जो होती है वो ये हाउ से बोलती है कि ये हाउ सच में तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, तुमने काफ़ी आसानी से इस चीज़ का पता लगा लिया। अगर यंग मास्टर मोक्यूआई की बात की जाए तो वो इस टाइम पर हानमू ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि जो प्रेसिडेंट है उनके फर्स्ट वारिस भी है, और अगर उनके सेकंड वारिस की बात की जाए तो वो उसकी यंगर सिस्टर मोकियर है। और हानमू ग्रुप के अंदर ये बात जो है वो किसी से भी नहीं छुपी है कि ये दोनों भाई बहन जो है वो एक दूसरे के साथ में फाइट जो है वो करते रहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी जो है वो प्राप्त कर सके। वैसे तो मोकियर जो है उसके पास में यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी जो मोकियर है उसके पास में यहाँ पर काफ़ी सारे सपोर्टर है, और जो उसकी रेपुटेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इससे अलग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो भी जो मोक्यूआई है उसे सपोर्ट जो है वो करते हैं, जिसका वो मोक्यूआई के यहाँ पर जो फैसले होते हैं उनके अंदर इंटरफेयर करते रहते हैं। यही कारण है कि मोक्यूआई जो है वो मोकियर को अपना यहाँ पर सबसे बुरा एनिमी मानता है। और जिस बॉस को तुमने यहाँ पर फाइट के दौरान चुराया था, उस बॉस को चुराने के कारण यहाँ पर जो मोक्यूआई था उसका काफ़ी बड़ा प्लान जो है वो बर्बाद हो गया, और चूंकि मोक्यूआई ने ही तुम्हें रिकमेंड किया था तो इसीलिए यहाँ पर जो मोक्यूआई है वो भी अब तुम्हें अपना एनिमी जो है वो मानने लगा है, जिसका वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो अब समझ में आया, यही कारण है कि वो यहाँ पर मुझे जो हाई लेवल की कॉम्बैट टीम है उनके अंदर जो है वो डाल रहा है, ताकि वो आसानी से वहाँ पर मुझे ख़त्म जो है वो करा सके। और अब ये हाव की इस बात को सुनकर जो ये न्यूआन होती है वो थोड़ा सीरियस होते हुए ये हाव से बोलती है कि क्या तुम अभी भी इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसके अंदर हंस रहे हो। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी तुम्हारे पास में चांस है कि तुम जो सिचुएशन है उसे चैन जो है वो कर सकते हो। जहाँ तक कि मैं यंग मास्टर मोकीवाई को जानती हूँ, वो डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर अटैक जो है वो नहीं कराने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हें दो सजेशन जो है वो देना चाहूँगी। तुम्हारे लिए पहला सजेशन मेरा ये है कि तुम यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल है उसे थोड़ा लो रखो, जिसका तुम बिल्कुल यूजलेस और ट्रैश जो है वो लगने लगो, जिसका खुद यंग मास्टर मोकीवाई जो है वो तुम्हारे अंदर अपना इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिखाएगा। या फिर तुम्हारे सामने दूसरा रास्ता ये है कि जो ये डंजन मिशन होने वाला है इसके अंदर तुम्हें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है वो दिखानी होगी, ताकि तुम अपना नाम जो है वो बना सको और उस लेवल पर पहुंच सको जहां पर कि ये खुद मोक्यूआई जो है वो भी तुम्हें टच जो है वो ना कर सके। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारे सजेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मैं ये मोक्यूआई पर्सन जो है उसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर बात की जाए उसके किलिंग इंटेंट की तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं खुद को यूजलेस दिखाऊंगा तो वो अपने इंटरेस्ट को मुझ में खो देगा, या फिर वो मुझे मारने की कोशिश है वो नहीं करेगा। और अगर यहाँ पर जो मेरा स्टाइल है उसकी बात की जाए तो मैं खुद भी लो प्रोफाइल रखना पसंद नहीं करता हूँ, तो इसीलिए मैं जो सेकंड रास्ता है उसे ही चूज जो है वो करूँगा। मैं उसे एक डरपोक कुत्ते की तरह मारने के बजाय उसे बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो देना पसंद करूँगा, जिससे कि वो कभी भी ना भूल पाए। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो ये न्यूआन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही। देखा जाए तो तुम यहाँ पर जो मोह क्यों आई है उसी के ही ग्रुप के अंदर हो, जिसका मैं एक तरह से तुम्हारा एनिमी हुआ, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरी मदद कर रही हो, तो क्या तुम एक तरह से जो यंग मास्टर है उसे धोखा नहीं दे रही। और अब ये हाव किस बात को सुनकर ये न्यूआन जो होती है वो भी खड़ी हो जाती है, और खड़ी होते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलती है कि ऐसा करने का एक कारण है कि तुम एक रेयर टैलेंट हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ये बेफालतू की जो भाई बहन की फ़ाइट है इसके अंदर फंस कर अपनी जो फ्रीडम और जो लाइफ है उसे खो दो, क्योंकि इस फाइट का कोई मतलब नहीं है। तुम एक टैलेंट हो जिससे कि मैं बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। तुम्हारे पास में चॉइस है, तुम मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी तरह मेरे पास में चॉइस जो है वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए उसे बोलता है कि मिस सीन युवान, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, क्या उसके बाद में भी आप खुद की जो डेस्टिनी है उसे कंट्रोल नहीं कर सकती हो? जो सुनते के साथ ही जो ये न्यूआन होती है वो ये आपको बताती है कि मैं जानती हूँ कि मैं इस टाइम पर पावरफुल हूँ, लेकिन जिस टाइम पर मैं पैदा हुई थी तो उस टाइम पर मैं पावरफुल नहीं थी, बल्कि मुझे पावरफुल बनाया गया है। और अब मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ मेरे ऊपर लगी हुई जो जंजीरें है वो और भी ज़्यादा मजबूत जो है वो होती जा रही है, जिन्हें कि मैं कभी भी नहीं हटा सकती। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ये न्यूआन के बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो फटे सटे कपड़ों में बैठी हुई होती है और खाना खा रही होती है।
और जो ये युवान होती है वो ये हाव को बताती है कि मैं वंडरलैंड्स के स्लम में जो है वो पैदा हुई थी और मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरे लिए खाना ढूंढने के लिए गए थे और जिस टाइम पर वे खाना ढूंढने के लिए गए उसके बाद में वे कभी भी वापस जो है वो नहीं लौटे। जिसके बाद में मैं अपनी ये जो ज़िंदगी थी उसे बिताने के लिए कचरे में से ढूंढ कर खाना जो है वो खाया करती थी। मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं बस ज़िंदा रहना चाहती थी। और उस टाइम पर ज़िंदा रहने के लिए मैं रोज़ाना स्ट्रगल जो है वो किया करती थी क्योंकि मेरी जैसी ये लड़की की मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई भी ज़रूरत थी। और उस दिन को मैं कभी भी नहीं भूल सकती। उस दिन मुझे चारों तरफ ढूंढने के बाद में भी कोई भी खाना जो है वो नहीं मिला, इसीलिए मैं अपने लक को आजमाने के लिए थोड़ा जो बाहर का एरिया था वहाँ पर निकल गई ताकि मैं अपने लिए खाने के लिए ढूंढ सकूँ। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर जो बैंडिट थे उन्होंने अटैक कर दिया। और उसी टाइम पर मेरी नज़र जो थी वो एक मुझसे भी ज़्यादा यंगर लड़के के ऊपर गई जिसने कि काफ़ी अच्छे कपड़े जो है वो पहने हुए थे। वैसे तो वो मुझसे भी ज़्यादा यंग था लेकिन उसके बाद भी वो खतरे को देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। और अब ये न्यूआन के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो छोटा सा बच्चा कोई और नहीं बल्कि मोकी वाई होता है जो कि अभी 6 साल का होता है। और जो ये न्यूआन होती है वो ये हाव को बताती है कि वो छोटा सा बच्चा जो है उन लोगों के साथ में पूरे साथ से जो है वो लड़ रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि पीछे से कुछ बैंडिट जो है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। और ये न्यूआन के इतना बोलते के साथ ही मोकी वाई जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करते रहो, कोई भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करेगा क्योंकि ये कंपनी का वैल्यूबल सामान है, हम लोग इससे बिल्कुल भी चोरी जो है वो होने नहीं दे सकते। और मोकी वाई के इतना बोलते के साथ ही पीछे से वे बैंडिट जो होते हैं वो मोकी वाई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिन्हें देखकर मोकी वाई जो होता है वो हैरान रह जाता है। और तभी एक बैंडिट जो होता है वो सीधे मोकी वाई के ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देता है। लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक जो है वो मोकी वाई से टकराता है, हम देखते हैं कि ये न्यूआन जो होती है वो अटैक के आगे आ जाती है। और ये न्यूआन जो होती है वो बताती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे अंदर अचानक से वो स्पीड जो है वो कहाँ से आ गई, लेकिन मैं यंग मास्टर मोकी वाई की उस टाइम पर जान जो है वो बचाना चाहती थी, इसीलिए मैं उस अटैक के आगे आकर मैंने जो अटैक था वो अपने ऊपर ले लिया। और जिस टाइम पर मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि मैं हॉस्पिटल के अंदर थी और एक नेमलेस लड़की जो कि वंडरलैंड जोन के अंदर अपनी ज़िंदगी से स्ट्रगल जो है वो कर रही थी, उसे हानमू ग्रुप ने अपना लिया और ये न्यूआन का नाम दिया। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि उस दिन यंग मास्टर मोक्यूआई से मिलना मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एक नेमलेस लड़की जो कि वंडरलैंड जोन के अंदर सफ़र जो है वो किया करती थी, फाइनली उसे यहाँ पर एक ज़िंदगी जो है वो मिल चुकी थी। यंग मास्टर मोक्यूआई ने केवल मुझे रहने के लिए जगह ही नहीं दी बल्कि उन्होंने जो मेरी कल्टीवेशन की ट्रेनिंग थी वो भी कराई और मुझे कल्टीवेशन के जो रिसोर्सेज थे वो भी प्रोवाइड कराए, जिसका मैं उनकी ब्लैक अटैक टीम की एक मैन फोर्स जो है वो बन गई। इसीलिए मेरी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से यंग मास्टर मोक्यूआई जो है उसके एहसानों के तले तभी हुई है। मैं चाहकर भी यहाँ पर जो ये ज़िंदगी है इसे नहीं छोड़ सकती और ना ही यंग मास्टर मोक्यूआई का साथ जो है वो छोड़ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये फ़ाइट जो है वो पूरी तरह से मीनिंगलेस है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये फ़ाइट जो है वो लड़नी ही पड़ेगी। लेकिन अगर वो ये आओ यहाँ पर तुम्हारी बात की जाए तो तुम पूरी तरह से अलग हो। तुम यहाँ पर मेरी तरह इस प्रकार की जो जंजीरें हैं उनसे बिल्कुल भी जो है वो नहीं बंधे हुए हो। तुम्हारे ऊपर कोई भी इस प्रकार का एहसान नहीं है जिसे कि तुम्हें चुकाना चाहिए। इसीलिए ये आओ तुम्हें यहाँ पर ये बेफालतू की जो मीनिंगलेस फाइट है उसके अंदर घुसकर अपना जो टैलेंट है उसे बर्बाद जो है वो नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं तुम्हारी जो एनिमी है वो बनना नहीं चाहती हूँ। और अब इन युवान की बातों को सुनने के बाद में ये आओ जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो इन युवान है असल में उसका ऐसा पास्ट रहा होगा। लेकिन देखा जाए तो जो ट्रू फ्रीडम की ये बात कर रही है, सच बताओ तो मैंने भी अभी वो फ्रीडम जो है वो प्राप्त है वो नहीं किया है। लेकिन जिस टाइम पर डंजन के अंदर जो मेरा खुद का पैलेस है वो बन जाएगा तो फाइनली मैं उस ट्रू फ्रीडम को प्राप्त जो है वो कर लूँगा। और अब इतना सोचते ही यहाँ जो होता है अचानक से उसका एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ चुका होता है जिसका नाम कि वैन हाउ होता है और उसका लेवल भी 125 होता है। और अब वो वैन हाउ नाम का जो लड़का होता है वो वहाँ पर आते हुए जो ये न्यूआन होती है उससे बोलता है कि सिस्टर ये न्यूआन देखा जाए तो हम लोग जो है वो बहुत ही लंबे टाइम से टीम मेट है, लेकिन उसके बाद भी आज तक भी तुमने कभी भी यहाँ पर इस सीक्रेट के बारे में हमें नहीं बताया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपने इस अननोन ओरिजिन वाले लड़के के लिए अपना जो हार्ट है उसे ओपन करते हुए इसे अपना जो सीक्रेट है वो बता दिया। और अब उस वैन हाउ के नाम के लड़के को देखते के साथ ही ये न्यूआन जो होती है वो काफ़ी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि वैन हाउ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे का लेवल जो है वो 125 से, सच में इसका प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही वो वैन हाउ नाम का जो लड़का होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रास्ते हुए उसे बोलता है कि असल में जिस टाइम पर मैंने तुम्हें देखा तो तुम इस तरह के जो डिज़ाइन है वो करके जा रही थी, जिसका मैं तुम्हें फॉलो करने लगा क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता जो है वो हो रही थी। क्योंकि तुम तो जानती हो कि रात में खूबसूरत लड़कियों का इस तरह से बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ जो है वो नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गया कि कहीं तुम्हें कोई बुरे लड़के जो है वो ना पकड़ ले।
और अब इतना बोलते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो हंसते हुए ये हाउ जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर जो ये हाउ है उससे मिलने के लिए आओगी जिसके बारे में सभी लोग जो है वो बात कर रहे हैं। तो तुम ही वो लेजेंडरी ये हाउ है जिसने कि इन युवान को हराया था। मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो वैन हाउ से बोलता है कि सर इस तरह से मजाक करना बंद कीजिए। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हो? जो सुनते के साथ ही ये न्यूआन जो होती है वो वैन हाउ का इंट्रोडक्शन कराते हुए ये हाउ को बताती है कि इस पर्सन का नाम जो है वो वैन हाउ है जो कि हमारी ब्लैक अटैक टीम जो है उसका सेकंड सबसे बेस्ट फाइटर है। देखा जाए तो ये बंदा जो है वो हमेशा ही मेरा काफ़ी अच्छा ध्यान जो है वो रखते हुए आया है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये पर्सन जो है वो इस तरह से मेरा पीछा करने लगेगा। जो सुनकर वैन हाउ जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो सुनते के साथ ये हाउ जो होता है वो वैन हाउ से बोलता है कि वो तो आप ब्रदर वैन हाउ हो। सच बताओ तो मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। आपको ब्लैक अटैक टीम का यहाँ पर एक लाइट पावरफुल पर्सन जो है वो बताया जाता है। मैं ये तो नहीं जानता कि आप सेकंड बेस्ट फाइटर हो या नहीं, लेकिन जितना मैंने आपके बारे में सुना है आप सच में उससे भी ज़्यादा बेहतर हो। जो सुनते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हारा जो मैच है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम तो इस टाइम पर एक सुपरस्टार जो है वो बन चुके हो। शायद तुम इस बारे में नहीं जानते होगे, लेकिन पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या सभी लोग जो है वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं? सच बताओ तो मैं उस तरह का पर्सन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा अटेंशन को प्राप्त करना बिल्कुल भी पसंद जो है वो नहीं करता। जो सुनते के साथ ही वैन हाव जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम्हें हम्बल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो वो पर्सन तुम ही हो जिसने कि इन युवान से बॉस को छीना था। और इतना बोलते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो ये हाउ के ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि और अभी भी तुम कह रहे हो कि तुम लो प्रोफाइल रखना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो भी उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जो देखकर ये न्यूआन जो होती है वो बोलती है कि वैन हाउ तुम ये क्या कर रहे हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये हाउ होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा, तो ये एक क्लोज कॉम्बैट फाइटर है। अगर इसकी यहाँ पर पावर की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसने अपनी मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल जो है वो किया था। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो हंसते हुए जो ये न्यूआन होती है उससे बोलता है कि सिस्टर ये न्यूआन, ये बैटल जो है वो दो मैन के बीच में है, तो इसीलिए आपको इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये हाउ जो होता है वो वैन हाउ के अटैक को डोज कर देता है। जो देखकर वैन हाउ भी हैरान रह जाता है। और ये हाउ जो होता है वो वैन हाउ से बोलता है कि आपने सही कहा, ये बैटल जो है वो दो मैन के बीच में है, तो इसीलिए प्लीज़ अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाइए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इतनी कम स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं गलती से इसे मार ना दूँ, इसीलिए मैंने पिछले पंच के अंदर केवल अपनी 60% पावर का इस्तेमाल जो है वो किया था, लेकिन उसके बाद भी इस बंदे ने उसे इतनी आसानी से ब्लॉक कर लिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है, जिसे देखकर वैन हाउ जो होता है वो मन में सोचता है कि ये बच्चा बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। और वैन हाउ के इतना सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो वैन हाउ के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। लेकिन जो वैन हाउ होता है वो भी ये हाउ के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इस अटैक के कारण उसकी 5% एचपी जो है वो माइनस हो जाती है। जो देखने के बाद में वैन हाउ जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इसकी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी इस पावर को देखने के बाद में मैं बता सकता हूँ कि इसका लेवल जो है वो कम से कम 100 जो है वो होना चाहिए, जिसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर पूरा होल्ड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब इतना सोचते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि ठीक है, अब मैं थोड़ा सीरियस जो है वो होने वाला हूँ, क्योंकि इस बच्चे के कारण जो सिस्टर इन युवान है उसे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है डिसिप्लिन ग्रुप के कारण, तो इसीलिए मैं इस बच्चे को यहाँ पर थोड़ा सा सबक तो ज़रूर सिखा कर रहूँगा। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और वो जो वैन हाउ होता है उसे बोलता है कि एक मिनट रुको, आके ग्रुप के द्वारा डिसिप्लिन से तुम्हारा क्या मतलब है? जो सुनते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो ये हाउ को बताता है कि चूंकि तुमने इससे जो बॉस था वो छीन लिया था, तो इसीलिए जो मिशन है वो फेल हो गया। यही कारण है कि जो इन युवान है उसे जो कॉम्बैट टीम है उसे सस्पेंड कर दिया गया। जो सुनते के साथ ही जो ये न्यूआन होती है वो चिल्लाते हुए जो वैन हाउ होता है उसे बोलती है कि वैन हाउ बेफालतू की जो बकवास है वो करना बंद करो। लेकिन हम देखते हैं कि जो वैन हाउ होता है वो ये न्यूआन की बात पर ध्यान ना देते हुए जो ये हाउ होता है उसे बताता है कि और जो ग्रुप है उसने यहाँ पर इसे ये मिशन जो है वो दिया है कि इसे हर हाल में तुम्हें जो ब्लैक अटैक टीम है उसके अंदर रिक्रूट जो है वो करना होगा। और अगर ये तुम्हें रिक्रूट जो है वो नहीं कर पाती है तो इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा कानूनी कार्रवाई जो है वो करी जाएगी। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये युवान है उसने मुझे रिक्रूट करने के बारे में तो एक भी शब्द जो है वो मेंशन भी नहीं किया, बस इसने तो यहाँ पर आकर मुझे यही कहा कि मैं उन लोगों से थोड़ा सावधान रहूँ। सच में मैंने ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ ही नहीं की थी कि जो ये युवान है वो असल में इतनी अच्छी लड़की है। और इतना सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो ये युवान से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने नहीं सोचा था कि जो सिचुएशन है वो इस प्रकार हो जाएगी।
जो सुनते के साथ ही ये न्यूआन जो होती है वो ये आपसे बोलती है कि तुम्हें खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर हम लोग जो है वो बॉस को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ में कंप्लीट जो है वो कर रहे थे और तुम्हारे पास में स्ट्रेंथ थी, इसीलिए तुमने बॉस को मार दिया। और मैं इस चीज़ से पूरी तरह से कन्विंस हूँ। ऑलरेडी यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारी लाइफ में हो चुकी है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कराना नहीं चाहती। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो ये न्यूआन से बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मैटर जो है वो मुझसे जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज़रूर लूँगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डंजन मिशन के दौरान मैं कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढ लूँगा जिससे कि मैं तुम्हारी पोजीशन को वापस तुम्हें दिला सकूँ। जो सुनते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ हो गई है कि ये हाउ तुम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो इसीलिए अब 2 दिनों के बाद तुमसे डंजन में मुलाकात होगी। जो सुनते के साथ ही अब ये आओ जो होता है वो भी उसे बाय जो है वो बोल देता है। तभी न्यूआन जो होती है वो ये आओ से बोलती है कि ये आओ, मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ के ऊपर यकीन है, लेकिन तुम्हें बेफालतू के किसी खतरे के अंदर इन्वॉल्व जो है वो होने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि डंजन मिशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो है वो होने वाला है, और हमारी टीम के जो कैप्टन है वो पर्सनली टीम को लीड जो है वो करने वाले हैं, तो इसीलिए प्लीज़ उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश जो है वो मत करना। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो ये न्यूआन के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिचुएशन को बहुत ही बेहतर तरीके से हैंडल करूँगा और ख़ुद को बिल्कुल भी ख़तरे में जो है वो नहीं डालूंगा। मैं तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज़ जो है वो लेकर ज़रूर आऊँगा। और अब ये आओ कि इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो ये न्यूआन होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि ये आओ जो होता है वो यूनफी और क्यावली के साथ में शॉपिंग करने आया होता है। और अब ये आओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो यहाँ पर यूनफी और बाकी लोगों का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है, लेकिन अभी भी उनके इक्विपमेंट जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर इन लोगों के जो इक्विपमेंट है उन्हें अपग्रेड करने के लिए ब्लैक मार्केट के अंदर जो है वो जाना होगा, लेकिन यहाँ पर पैसे की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही काफ़ी सारा पैसा जो है वो कमा लिया था। लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ जो है वो कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं रहेगा कि जो लड़कियां होती है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पैसा जो है वो बर्बाद करती है, क्योंकि मैं केवल इनके साथ में मॉर्निंग में आया था और इन्होंने टोटल 30 मिलियन की शॉपिंग जो है वो कर ली है। और अब ये आगे इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो तीनों लड़कियां होती है उन्होंने ड्रेस है वो पहन ली होती है, और जो यूनफी होती है वो बोलती है कि ब्रदर मेरे इक्विपमेंट जो है वो वापस से अपग्रेड हो गए। तभी जो क्या ली होती है वो भी ये आओ से बोलती है कि ये आओ मैं कैसी लग रही हूँ। तभी जो नाना होती है वो भी हंसते हुए जो ये हाओ होता है उसे बोलती है कि मास्टर ये आपकी सबसे फेवरेट ड्रेस है ना। जो सुनते के साथ ही बेचारा ये हाओ जो होता है वो उनसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और पावरफुल लग रही हो। और इतना बोल कर ये हाओ जो होता है वो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर तुम मेरी नज़रों से देखो तो ये मेरे 30 मिलियन की बर्बादी जो है वो दिखाई दे रही है। और अब इतना सोच कर ये आओ जो होता है वो रोते हुए जो स्क्रीन होती है उसे ओपन करते हुए अपने मन में सोचता है कि छोड़ो, वैसे भी यहाँ पर मेरा पैसों को मैन कमाने का जो पर्पज़ था वो इन लोगों को पावरफुल बनाना ही था। तो चलो अब मोखियर से बातें करते हैं ताकि मैं उससे मास्टर इंजीनियरिंग की जो रेसिपी है वो ले सकूँ। वैसे तो मैं इसे यहाँ पर ब्लैक मार्केट के अंदर से भी ख़रीद सकता हूँ, लेकिन पैसा बचाने के लिए मैं मोखियर से ही लूँगा, क्योंकि मेरा इससे पैसा बच जाएगा। और अब ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मोखियर के ऊपर आ जाता है, जो कि ये हाउ से बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें मास्टर इंजीनियरिंग रेसिपी की ज़रूरत है, ठीक है मैं तुम्हें भिजवा दूँगी और तुम्हें पैसा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। और इससे अलग ये आओ मैं तुमसे माफ़ी जो है वो मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कारण तुम्हें जो ये डंजन बैटल मिशन है इसके अंदर जो है वो जाना पड़ रहा है। और ये सारा का सारा षड्यंत्र जो है वो मोक्यूआई के द्वारा रचा गया है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मैं उसे नहीं रोक पाई। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम्हें इस छोटे से मैटर के लिए मुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर जो हमारी कॉम्बैट टीम है उसके पैरों को और भी ज़्यादा मजबूत जो है वो करने वाला हूँ। जो सुनकर मोखियर जो होती है वो ये आओ से बोलती है कि चलो, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला, लेकिन उसके बाद भी ये आओ मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि इस बार तुम अकेली फाइट जो है वो नहीं करने वाली हो, बल्कि ये टीम बैटल डंजन जो है वो होने वाली है, तो इसीलिए तुम्हें दूसरों का भी ध्यान जो है वो रखना होगा। लेकिन उसके बाद भी मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी कि तुम्हें दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो तुम्हारी खुद की सेफ्टी है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं वादा करता हूँ कि मैं सेफली ज़रूर आऊँगा। और ये हाउ के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो मो कियर है उसने आपको 30 मास्टर इंजीनियरिंग रेसिपी जो है वो शेयर की है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ भी बहुत हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या 30 रेसिपी, ये तो कम से कम 100 मिलियन के बराबर होनी चाहिए, सच में वो तो बहुत ज़्यादा दयालु है। और अब इन 30 रेसिपी के कारण मेरा कॉन्फिडेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब तो मुझे कल की जो डंजन बैटल है बस उसका इंतज़ार है, क्योंकि कल फाइनली मेरी जो किंग कॉम्बैट टीम है वो ऑफिशियली बैटल जो है वो करेगी। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन हानमू बैटल फील्ड का जो सेफ जोन होता है उसके बाहर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हुए हुए होते हैं।
और अब हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो भी यहाँ पर अपनी टीम के साथ में जो है वो आ चुका होता है और जो यूनफी होती है वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि जरा देखो तो सभी लोगों का जो लेवल है वो कितना ज़्यादा हाई है। शुक्र है कि हमने यहाँ पर आने से पहले अपने लेवल को बढ़ा लिया था, नहीं तो हम लोग तो एम्बेरसिंग से ही मर जाते। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो यूनफी से बोलता है कि यूनफी तुम्हें शांत रहना चाहिए क्योंकि अब तुम्हें इस तरह की जो सिचुएशन है उसकी आदत डाल लेनी चाहिए। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि वो देखो वो तो वही लेजेंडरी ये हाव है ना, जरा देखो तो इसके साथ में कितनी सारी खूबसूरत लड़कियां है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये बिल्कुल यूजलेस है क्योंकि इनकी कॉम्बैट टीम का लेवल जो है वो एक है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग जो है वो शो ऑफ क्यों कर रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ फैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आखिर जो ब्लैक अटैक टीम है वो कहाँ पर है, मैं उनके ऑटोग्राफ जो है वो लेना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इस टाइम पर जो किंग कॉम्बैट टीम है उसका ऑफिशियली मेंबर बन चुका हूँ, ये चीज़ काफ़ी शर्मनाक होगी। जो सुनते के साथ ही जो रुआन डियान होती है वो भी हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है कि मैं तो यहाँ पर जो लेजेंडरी ब्यूटी मिस यन युआन है उसे देखने के लिए आई हूँ, आखिर वे कहाँ पर है। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर ये हाव जो होता है वो बेचारा घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इन लोगों को मुझे जो ब्लैक अटैक टीम है उसके साथ में जो मेरा रिलेशनशिप है उसके बारे में बता देना चाहिए। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि यहाँ पर इतने सारे न्यू कॉमर जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या इन्हें कोई टूरिस्ट की जगह लगती है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि उस बंदे का जो लेवल होता है वो 60 होता है और वो 60 लेवल वाला बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा एक बार इनकी टीम के लेवल को तो देखो, ये लोग पूरी तरह से यूजलेस है, ये लोग बस हमारे ऊपर बोझ ही बनेंगे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इन लोगों ने अपनी जो टीम है उसका नाम जो है वो किंग कॉम्बैट टीम जो है वो रखा है, सच में इनके तो नाम को सुनकर ही मुझे हंसी आ रही है। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर जो लुओ फैंग होता है उसे उन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है, लेकिन तभी ये हाव जो होता है वो लुओ फैंग को रोक देता है और उसे रोकते हुए उससे बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर न्यू है तो इसीलिए हमें इस तरह से फाइट जो है वो नहीं करनी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये जो वो 60 लेवल वाला बंदा होता है वो ये हाव से बोलता है कि बच्चे मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम मोकियर के असल में एक टॉय हो जिसे कि वो लो क्लास के डेजर्ट से जो है वो लेकर आई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे तुम्हारा नसीब जो है वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि तुमने जो बॉस ये युवान थी उनके सामने से जो बॉस है उसे छीन लिया। इस चीज़ के कारण तुम्हें पहले ही रेपुटेशन जो है वो मिल गई थी और तुम्हें पालने के लिए पहले से ही यहाँ पर एक अमीर लड़की जो है वो तुम्हारे पास में है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस तरह की जगह पर आकर तुम अपनी जो लाइफ है उसे बेफालतू के खतरे में जो है वो क्यों डाल रही हो। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वैन हाउ जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि उस बंदे के सर को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे रास्ते में खड़े हो तो इसीलिए रास्ते से हटो। और अब वैन हाउ को देखते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं और जो वो टकला होता है वो घबराते हुए वैन हाउ से बोलता है कि बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से आपका रास्ता जो है वो रोक दिया था, मुझे मेरी गलती जो है वो रियलाइज़ हो गई है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो ये हाउ के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि क्या बात है, हम लोग जो है वो दोबारा से मिल गए, तो क्या तुम बड़ी फाइट के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि ब्रदर वैन हाउ, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो असली फाइट है वो तो आप लोग ही जो है वो करने वाले हो, मुझे तो यहाँ पर आपके द्वारा दिए गए जो छोटे मोटे टास्क है शायद वही कंप्लीट करने होंगे। और अब वैन हाउ को ये हाउ से इस तरह से बात करता हुआ देखकर वो टकला जो होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा तो मोकियर का आदमी है, तो इसका मतलब है कि इसे वैन हाउ के साथ में दुश्मनी जो है वो होनी चाहिए थी, तो फिर वैन हाउ इसके साथ में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। और अब ये हाउ की इस बात को सुनने के बाद में जो मैं वैन हाउ होता है वो ये हाउ से बोलता है कि तुम इतने आज्ञाकारी जो है वो कब से हो गए, वैसे मुझे तुम्हारे ऊपर शक है, लेकिन चलो तुमने चूंकि मेरी कॉम्बैट टीम को मेंशन किया है तो मैं तुम्हें सभी से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि वैन हाव जो है वो पावरफुल है, क्या ये यहाँ पर मेरे मन की जो बातें हैं उन्हें पढ़ सकता है, लेकिन हम तो एक बार ही मिले हैं, तो क्या बस ये एक कोइंसिडेंस था। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने से जो जी वैंग होता है वो आने लगता है और जी वैंग को देखने के बाद में जो वैन हाव होता है वो ये हाव को बताता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पर जो हमारी टीम का कैप्टन जी वैंग है उसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जो कि हमारी टीम का सबसे पावरफुल फाइटर है, या तुम इसे पूरे हानमो ग्रुप का सबसे पावरफुल फाइटर जो है वो कह सकते हो, लेकिन ये मुझसे बस थोड़ा सा ही ज़्यादा पावरफुल है। और चलो मैं तुम्हें बाकी लोगों से भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस जो है वो करा देता हूँ। जिसने स्टील का हेलमेट जो है वो पहना है उसका नाम जो है वो ली जिंग है, जो कि एक मेल है मैजिशियन है, और वहीं जो दूसरी लड़की है उसका नाम जो है वो डान लुओ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो लीजिंग होता है उसका लेवल 100 होता है और वहीं जो डान लुओ होती है उसका लेवल 99 होता है। और अब जो वैन हाउ होता है वो ये हाउ को बाकी के लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि और जो ये लिन यहाँ है ये एक असिस्टेंट है, और वहीं जो दूसरा पर्सन है वो मैजिक स्वॉर्ड मैन है जिसका नाम कि शोंग यून है, तो शायद तुम उसे पहले भी मिले होगे।
ये न्यूआन के साथ में इसे भी टीम के अंदर से सस्पेंड जो है वो कर दिया गया है। इस टाइम पर बस इसे जो रिवर्स टीम है उसके अंदर जो है वो रखा गया है, वो भी टेम्परेरी तौर पर। और ये जो वैन हाउ होता है उसके इतना बोलते के साथ ही जो शोंग यून होता है वो वैन हाउ से बोलता है कि ब्रदर वैन हाउ, मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे ऐसी पर्सन से इंट्रोड्यूस कराने की कोई भी ज़रूरत है जो पर्सन जो है वो यहाँ पर कोई भी पोजीशन जो है वो ना रखता हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो दूसरा बंदा होता है वो भी ये हाउ की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या यही ये हाउ है, ये तो देखने में बिल्कुल भी पावरफुल नहीं लग रहा, तो फिर ये न्यूआन इससे कैसे हार गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी वैंग होता है वो वहाँ से गुजरने लगता है, लेकिन तभी ये हाउ जो होता है वो जी वैंग से बोलता है कि कैप्टन जी वैंग, क्या आप कुछ देर के लिए जो है वो रुक सकते हो। और अभी तरह बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि ये न्यूआन का जो मैटर है उसके अंदर में थोड़ा सा यहाँ पर बेवकूफ़पंती जो है वो कर दी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में मिलकर काम जो है वो कर पाएंगे, ताकि मैंने पास्ट में जो गलती की थी उसकी भी मैं भरपाई जो है वो कर सकूँ। और अब ये हाव को आगे हाथ बढ़ाता हुआ देखकर जो जी वैंग होता है वो भी ये हाव की तरफ जो है वो देखने लगता है। और अब वहाँ पर जो ये हाव होता है उसे जी वैंग की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये बंदा जो है वो जी वैंग से हाथ मिलाना चाहता है, क्या इस पर्सन का दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है। जी वैंग ऐसी पर्सन से हाथ बिल्कुल भी नहीं मिलाता जिसे कि वो अपना अपोनेंट जो है वो ना समझता हो, तो क्या इस बच्चे को ऐसा लगता है कि ये मौकी के कारण यहाँ पर आ गया है तो ये जी वैंग के साथ में हाथ मिला पाएगा। जो सुनते के साथ ही उसके साथ वाला टकला जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा शो जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जी वैंग होता है वो भी ये हाव के साथ में हाथ जो है वो मिला लेता है और ये हाव के साथ में हाथ मिलाते हुए बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो मुझे और मौकी आई को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं करेगी। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और अब जी वैंग को ये हाव के साथ में हाथ मिलाता हुआ देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ वो टकला जो होता है वो बहुत हैरान रह जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर मेरी आंखें जो है वो ख़राब हो चुकी है, क्या सच में जी वैंग जो है वो इस बच्चे के साथ में हाथ मिला रहा है जबकि वो हमारी तरफ तो देखता भी नहीं, पक्का ये कोई इल्यूज़न है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी वैंग होता है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ से जाने लगता है। तभी वैन हाउ जो होता है वो बोलता है कि ये आओ, एक साथ में काम करने में काफ़ी मज़ा आएगा, याद रखना हम ये न्यूआन के लिए कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर उसने मेरे साथ में हाथ मिलाया मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि वो मेरी पूरी बॉडी को स्कैन जो है वो कर रहा हो। ऐसा लगता है कि जी वैंग जो है वो कोई सिंपल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि उसने मेरे सिस्टम को नोटिस जो है वो ना किया हो। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से एक बंदा जो होता है वो ये हाव के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि इस टाइम पर तुम क्या कह रहे थे कि यार, या सच में ये हाव तुम जो ब्लैक अटैक टीम है उसके साथ में कोऑपरेट करने वाले हो। जो सुनकर ये हाव उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ये हाव जो होता है उसे बताता है कि मेरा नाम जो है वो लुओ चैन है और मैं स्टॉर्म बैटल टीम जो है उसका कैप्टन हूँ। और यहाँ पर हम लोग जो है वो मिस मौकियर जो है उसकी तरफ से आए हैं और मिस मौकियर ने हमें साफ बोला था कि हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखें, लेकिन अब तुम्हारी बातों को सुनने के बाद में मुझे तुम्हारे ऊपर ही डाउट हो रहा है कि आखिर तुम किस साइड हो। और अब इतना बोलकर बोलू वो चैन नाम का जो बंदा होता है वो ये आओ के पास से गुजरने लगता है और ये आओ के पास से गुजरते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुमने मिस मौकियर को धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना तुम इस डंजन के अंदर से जिंदा बचकर वापस नहीं जाओगे। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद में यह जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मेरे पिछले एक्शन ने यहाँ पर जो मोकियर के कैंप की अटैक टीम है उन्हें अपसेट जो है वो कर दिया है। मैंने अपनी ब्लैक अटैक टीम जो है उसके साथ में थोड़े से संबंध जो है वो इसीलिए अच्छे करने के लिए सोचे थे ताकि जो ये न्यूआन है उसे बेफालतू की प्रॉब्लम से बचाया जा सके। लेकिन वैसे भी छोड़ो, मुझे यहाँ पर बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेस नाम का जो बंदा होता है वो आ जाता है जिसका कि लेवल जो है वो 85 होता है। और अब एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर जो वलेस नाम का बंदा होता है उसके पास में आते हुए उसे बताता है कि सर पोर्टल जो है वो पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, कभी भी जो डंजन ट्रांसमिशन है उसे एक्टिवेट जो है वो किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही वलेस नाम का जो बंदा होता है वो बोलता है कि ठीक है, इसे एक्टिवेट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टेलीपोर्टेशन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर लेज को देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर सही देख रहा हूँ, ये तो जो चीफ ऑफ इंजीनियरिंग मास्टर है हनमु ग्रुप के वही ले है। जो सुनकर भीड़ में से एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सर मैं अपने लिए जो इक्विपमेंट है वो बिल्ड जो है वो कराना चाहता हूँ, तो क्या आप प्लीज़ मेरे लिए जो इक्विपमेंट है वो बिल्ड करने में मेरी मदद जो है वो कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो वो लेज नाम का बंदा होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो चुप हो जाओ। और अब लेज को देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये ओल्ड मैन तो बिल्कुल औसम है, ये मेरी तरह कोई गेम हैकर नहीं है बल्कि एक रियल मास्टर है जो कि सच में इस स्किल को प्राप्त कर चुका है। लेकिन इस पर्सन की पर्सनैलिटी को देखकर ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डरावना है और उसके साथ में करीबी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी।
और अब ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हानमू ग्रुप का जो मेन बेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो पूरी जगह टूटी फूटी पड़ी होती है, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, हमें तो कहा गया था कि हम लोग जो है वो न्यू बेस पर जाने वाले हैं। लेकिन जरा एक बार इस बेस की हालत को तो देखो, ये बेस जो है वो कहीं से भी देखने में बिल्कुल भी नया जो है वो नहीं लग रहा, और इससे अलग ये पूरी तरह से टूटा फूटा पड़ा है, और यहाँ पर जो ब्लड है वो भी फैला हुआ है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पर किसी तरह की फाइट हुई हो। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही कियावली जो होती है वो ये हाव के पीछे छुपने लगती है, और उसके पीछे छुपते हुए बोलती है कि यहाँ से ब्लड की जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, क्या यहाँ पर कोई खतरनाक बैटल जो है वो हुई थी। जो सुनकर ये हाव उससे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो उस जगह को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मेरे जो एनालाइज है उसके मुताबिक यहाँ पर जो पहली टीम मौजूद थी उसकी बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हत्या जो है वो कर दी गई है। और सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो हाई पोजीशन वाले लोग हैं उनके बीच में अभी भी बहुत सारे सीक्रेट हिडन जो है वो छुपे हुए हैं, जिसके बारे में उन्होंने कुछ भी जो है वो नहीं बताया। और जितना आसान वे लोग इस मिशन को बता रहे थे, ये मिशन जो है वो उतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और अब ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।